स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स पार्ट 7। पार्ट 6 में हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था, एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ा था। अब हम इसका नेक्स्ट आगे का पार्ट समझेंगे। तो इसमें क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। हमने ये शुरुआत में देखा था, हमारे कंटेंट्स में था कि हम एसिड पढ़ेंगे, बेसिस को समझेंगे और न्यूट्रलाइजेशन समझेंगे। हमने इंडिकेटर्स पढ़ा, कितने टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल सिंथेटिक होता है, उसके एग्जांपल्स को पढ़े। और उसके बाद फिर अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में एसिड और बेसिस के जो इफ़ेक्ट होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। अगर हम एसिड और बेसिस को मिक्स करते हैं तो एसिड बेस के इफ़ेक्ट को और बेस एसिड के इफ़ेक्ट को क्या करता है, कैंसिल कर देता है, और वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल हो जाता है मीन्स उसमें किसी चीज़ का भी कोई इफ़ेक्ट नहीं रहता। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि न्यूट्रलाइजेशन क्या है। न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एसिड और बेसिस का जो इफ़ेक्ट होता है वो कैंसिल हो जाता है, और जो सॉल्यूशन रहता है वो सॉल्यूशन ना ही एसिडिक रह जाता है और ना ही बेसिक रह जाता है। मतलब उस सॉल्यूशन को हम ना ही एसिड बोलते हैं, एसिडिक बोलते हैं, और ना ही बेसिक बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये न्यूट्रलाइजेशन का एक एक्सपेरिमेंट है जिसके ज़रिए आप जो है उस न्यूट्रलाइजेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के लिए हमने क्या लिया, फिनोप्थेलिन इंडिकेटर को लिया। हम लोगों ने पढ़ा है कि फिनोप्थेलिन इंडिकेटर क्या है, कि अगर उसको हम एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो वो कलरलेस रहता है, और अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो वो हमें पिंक कलर देता है। राइट, हमने ये पढ़ा है पहले। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक टेस्ट ट्यूब में एसिड लेते हैं। एसिड कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने कौन सा एसिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने पढ़ा है कि बहुत से टाइप के एसिड्स होते हैं जिनमें से एक एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको हमने लिया। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने क्या किया, जो फिनोप्थेलिन इंडिकेटर है उसको डाला। ठीक है, उसकी बूंदों को डाला, उसके ड्रॉप्स को हमने कुछ कुछ करके डाला। तो क्या हुआ, हमें क्या रिज़ल्ट मिला? जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम एसिडिक में फिनोप्थेलिन को ऐड करते जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कलरलेस मिलता है सॉल्यूशन। तो एज इट इज़ देखो, हमें क्या मिल रहा है, कलरलेस मिल रहा है। जैसे एसिड था सॉल्यूशन, वैसे ही हमें फिनोप्थेलिन डालने के बाद भी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो हमें ये पता चला। फिर क्या हुआ कि जब हम इसी सॉल्यूशन में, इसी टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते गए, बेस डालते गए। बेस कौन से डाले, नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड डाले। ठीक है, हमने क्या डाला इस एसिडिक सॉल्यूशन में जिसमें फिनोप्थेलिन मिला हुआ था, वो जो कलरलेस सॉल्यूशन था, उसमें हमने बेस को ड्रॉप करते, ड्रॉप से धीरे धीरे करके डालते गए। तो क्या हुआ, पहले तो वो कलरलेस ही था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके वो क्या हो गया, पिंक में चेंज हो गया। अब पिंक में कैसे चेंज हो गया, ये हमें समझना है। देखिए क्या हुआ कि जैसे ही हम इस सॉल्यूशन में क्या था, एसिड था और क्या था, फिनोप्थेलिन था। एसिड था तो क्या हुआ, जब हम बेस को इसमें डालते गए तो क्या हुआ कि धीरे धीरे करके एसिड और बेस जो है वो एक लेवल पे गए, और एक लेवल पे आ करके वो न्यूट्रलाइज हो गए। मतलब कि जब अब इसमें बेस हम डालते गए तो बेस ने क्या किया, एसिड का जो इफ़ेक्ट था उसको कैंसिल कर दिया। या हम ये बोलें कि एसिड जो था, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो एसिड था, उस एसिड ने जो हमने जो बेस को डालते गए तो उसको एक लेवल तक क्या किया, उसने बेस के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, जिसके कारण उस लेवल तक वो सॉल्यूशन क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल हो गया मीन्स ना ही उसमें क्या था, एसिड का इफ़ेक्ट था और ना ही उसमें बेस का इफ़ेक्ट था।
फिर उस लेवल के बाद क्या हुआ कि जब हम बेस को तो डालते ही जा रहे थे, तो उस लेवल के बाद उस सॉल्यूशन में सिर्फ क्या था, सिर्फ बेस बचा हुआ था। और बेस होने के कारण ही, बेस और फिनोप्थेलिन वहाँ प्रेजेंट होने के कारण ही हमें क्या मिला, पिंक सॉल्यूशन मिला। ठीक है, समझ में आया कि क्या पहले तो क्या था, एसिड सॉल्यूशन था, एसिड सॉल्यूशन में हमें कलरलेस सॉल्यूशन मिला था फिनोप्थेलिन के कारण। फिर हमने हम बेस उसमें डालते गए, जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड था, बेस डालते गए। एक लेवल में क्या था, एक लेवल में हमें कलरलेस ही मिला वो सॉल्यूशन, कोई कलर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि उस लेवल तक क्या हुआ, एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हुआ। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस मीन्स उसमें ना एसिड का इफेक्ट था और ना ही बेस का इफेक्ट था। राइट, तो उसके बाद फिर उस लेवल के बाद क्या हुआ कि जब ये न्यूट्रलाइज हो गया सॉल्यूशन, तो उसके बाद हम क्या कर रहे थे, बेस को डालते जा रहे थे। तो बेस डालने के कारण ही उसमें क्या हुआ, हमें पिंक कलर का सॉल्यूशन मिल गया, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट था, फिनोप्थेलिन इंडिकेटर प्रेजेंट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ बेसिक चीज़ को समझाया गया है कि अगर हम एसिड सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, वो सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाता है। मीन्स वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या हो जाता है कि ये सॉल्यूशन, फिर हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है कि वो सॉल्यूशन ना ही नाइदर होता है और ना ही वो सॉल्यूशन जो है ना ही एसिडिक रहता है और ना ही बेसिक रह जाता है। जब हम एसिड और बेसिक के सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने के बाद जो है वो सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और न्यूट्रलाइज करने के कारण वो सॉल्यूशन ना ही एसिडिक रह जाता है और ना ही बेसिक रह जाता है। वो न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन हो जाता है, जिसमें ना ही एसिड का इफेक्ट रहता है और ना ही बेसिक का इफेक्ट रहता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, अब ये देखते हैं कि इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो न्यूट्रलाइजेशन की जो रिएक्शन होती है उस सॉल्यूशन में, तो उस समय क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस होगा या फिर इवॉल्व होगा। ठीक है, हीट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण क्या होता है, उसकी टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाती है, उस सॉल्यूशन की टेम्परेचर बढ़ जाती है। ठीक है, फिर इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। हमने क्या किया है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस किया। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में एसिड और बेस का जो इफ़ेक्ट है वो कैंसिल हो गया, सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो गया। और उस दौरान क्या हुआ, उस सॉल्यूशन में हीट प्रोड्यूस हुआ। वो सॉल्यूशन क्या हो गया, गर्म हो गया, हॉट हो गया वो सॉल्यूशन। और उसी दौरान फिर क्या हुआ, एक नया सब्सटेंस, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्ट। दिस इज़ कॉल्ड सॉल्ट। हमने एसिड के बारे में पढ़ा था, बेसिक के बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्ट, जो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस के बाद होता है, बनता है, उसका फॉर्मेशन होता है। और ये सॉल्ट जो है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है इन नेचर। ओके, नेक्स्ट, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। हमने पढ़ा कि जो एक रिएक्शन होता है एसिड और बेस के बीच में, और वो फिर जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। हमें सॉल्ट का फॉर्मेशन सॉल्ट मिलता है और उसके साथ वाटर भी मिलता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट का इवोल्यूशन होता है। देखो इसमें है एसिड प्लस बेस, इस तरीके से हम समझ सकते हैं, एसिड प्लस बेस मतलब एसिड और बेस को हमने मिलाया तो उसने हमें क्या दिया, सॉल्ट दिया और वाटर दिया। और इस रिएक्शन में क्या हुआ, हीट जो है वो इवॉल्व हुआ। ठीक है, इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। एसिड हमने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेस हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
जब हमने इन दोनों को मिक्स किया, देखो ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो हमें क्या मिला? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ से हमने Na को लिया, यहाँ से हमने Cl को लिया, तो क्या मिला हमें? सोडियम क्लोराइड। दिस इज सॉल्ट। जो NaCl है वो क्या है? सॉल्ट है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl। और उसके बाद फिर हमें क्या मिला? बचा हुआ वाटर। मतलब हमने ये समझ लिया कि अगर न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं, और एसिड और बेस को मिक्स करने के कारण दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, हमें न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलता है। और फिर क्या होता है? उस सॉल्यूशन के दौरान, उस रिएक्शन के दौरान हीट क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, जो सॉल्यूशन हॉट हो जाता है। और उसके बाद फिर हमें क्या मिलता है? सॉल्ट और वाटर। जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ हमें क्या मिलता है? वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को हमने समझा, ये हमारे एवरीडे लाइफ में किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो वो है फर्स्ट इनडाइजेशन ट्रीटमेंट। जब इनडाइजेशन होता है हमारे अंदर, जब हम जो खाना खाते हैं वो जो है वो हम डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसके लिए हम इनडाइजेशन ट्रीटमेंट करते हैं। उस दौरान हमें न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। एंटबाइट ट्रीटमेंट, जब हमें चींटी काट लेती है तो क्या होता है? हम उसके ट्रीटमेंट के लिए न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन करते हैं, प्रोसेस करते हैं। सॉइल ट्रीटमेंट के समय भी हम न्यूट्रलाइजेशन को देखते हैं। और फैक्ट्री वेस्ट ट्रीटमेंट, जो फैक्ट्री की जो वेस्ट होती है उसको ट्रीटमेंट में भी हम क्या करते हैं? न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस को अपनाते हैं। चलिए इसको वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट है इनडाइजेशन ट्रीटमेंट। मैं एक बात और बता दूँ सभी स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स ये सारे कंटेंट्स जो हैं ये सारे आपके बुक्स से ही लिए गए हैं। जो आपकी NCERT की बुक है साइंस की, उसी से लिया गया है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी को पढ़ते समय, समझते समय आप अपने बुक को ओपन करके रखेंगे, और वो सारे ये जो कंटेंट्स है ये सारी चीज़ें आपको बुक में ही मिलेंगे, जिसका नोट्स आपको कॉपी में लिखते जाना है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। इनडाइजेशन ट्रीटमेंट क्या होता है? इनडाइजेशन ट्रीटमेंट जैसा कि हमने पढ़ा है, हमने समझा है कि स्टमक जो है, हमारा जो स्टमक है वो क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और उसी के हेल्प से क्या होता है? हमारा फूड जो है, जो हम खाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है। हमने ये समझा है कि हमारा स्टमक जो है, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। एक लिमिटेशन में, एक लिमिट में क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। और उसके बाद फिर हमारा जो फूड है वो क्या होता है? उसके हेल्प से ही फूड क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एसिड जो है स्टमक जो है वो अगर कॉज करे, अगर प्रोड्यूस करें, तो हमारा जो है फूड क्या हो जाता है? इनडाइजेशन हो जाता है। हमारे अंदर इनडाइजेशन हो जाता है, हमारी फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती। इसका क्या कारण है? बहुत ज़्यादा एसिड के प्रोड्यूस होने के कारण। इसलिए हमने सुना भी होगा कि कभी कभी किसी को एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी मीन्स क्या हो जाता है? एसिड, बहुत ज़्यादा एसिड क्या हो जाता है? प्रोड्यूस हो जाता है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि हम इनो का देखते हैं एडवर्टाइजमेंट कि इनो अगर पी लेंगे तो हम 6 सेकंड में क्या हो जाएगा? ये एसिडिटी चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम सुनते हैं, हम ये सुनते हैं, लेकिन ये कैसे वर्क करता है ये चीज़ भी हमको समझना होगा। तो क्या करते हैं कि जब हमारे अंदर जब एसिडिटी रिलीज़ होती है तो उसे क्या करते हैं? हम उस एसिडिटी को क्या ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें अपने अंदर बेसिक चीज़ों को डालते हैं।
जो बेस होता है बेस को डालते हैं। जैसे कि हमने न्यूट्रलाइजेशन में पढ़ा था कि अगर हमें एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म करना है तो हमें क्या डालना होगा, हमें सॉल्यूशन में बेस डालना होगा ताकि वो सॉल्यूशन क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ऐसे ही जब हमारे अंदर अगर एसिडिटी बढ़ गई है, अगर हमारे अंदर एसिड जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने अंदर बेस लेते हैं जिसे हम कहते हैं एंटासिड। ये एंटासिड्स क्या है, टोटल बेस है। एंटासिड क्या है, टोटल बेस है। मीन्स एसिडिटी बढ़ी, एसिड हमारे स्टमक में ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ तो हमने बेस लिया उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और वो क्या कहलाया, एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, न्यूट्रलाइज करता है जो एक्सेसिव एसिड होता है हमारे इस स्टमक में, उसके इफ़ेक्ट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, ये कॉमनली यूज़ होने वाला एंटासिड है जिसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस इनडाइजेशन ट्रीटमेंट में तो आपने ये देखा कि इनडाइजेशन ट्रीटमेंट में हमने क्या किया, बेस को, एंटासिड को यूज़ किया, और हमारे अंदर का जो एसिडिटी जो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था उसको हमने क्या किया, न्यूट्रलाइज किया। तो ये था एक फर्स्ट एग्जांपल इनडाइजेशन ट्रीटमेंट। फिर सेकंड क्या है, एंट बाइट ट्रीटमेंट। जब हमें चींटी काट लेती है तब हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं उसको। चींटी काटने के बाद क्या होता है कि हमें पेन होने लगता है ना। देखो जैसे व्हेन एन एंट बाइट्स यू इंजेक्ट एसिडिक लिक्विड। मैं अब ये बता दूं कि जब हमने ये क्या फील किया, जब हमें चींटियाँ काटती है, हम सभी को कभी ना कभी क्या होगा, चींटियाँ काटी होंगी। ठीक है, तो हमें चींटी काटने के बाद क्या होने लगता है, पेन होने लगता है। क्यों होने लगता है, क्योंकि जब वो चींटी हमें काटती है तो वो हमारे अंदर कौन से एसिड को इंजेक्ट करती है, फॉर्मिक एसिड को। ठीक है, हमारे स्किन के अंदर वो फॉर्मिक एसिड को क्या कर देती है, इंजेक्ट कर देती है, डाल देती है, जिसके कारण हमें क्या होने लगता है, पेन होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है। तो इस पेन और इरिटेशन को ख़त्म करने के लिए, इस एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, बेस से उसे न्यूट्रलाइज करना होगा। मतलब बेस से उस एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म करना होगा, जिसके कारण हमें वो पेन और इरिटेशन हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जनरली हमारे घर में बेकिंग सोडा, जो कि एक बेस है, जिसे बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम यूज़ करते हैं, या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन, जो कि जिसमें क्या कंटेन होता है, जिंक कार्बोनेट। इसे हम क्या करते हैं, जहाँ भी हमें चींटी काटी हुई रहती है उसे हम क्या कर लेते हैं, लगा लेते हैं। ठीक है, रफ़ कर लेते हैं वहाँ पे, तो जिसके कारण क्या होता है, हमारा पेन, हमें वहाँ पे पेन से रिलीफ मिल जाता है, पेन और इरिटेशन से रिलीफ मिल जाता है। तो यहाँ भी हमने क्या देखा, जो हमारे अंदर एसिड जो चला गया था, हमारे स्किन के अंदर एसिड चला गया था, उस एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने बाहर से बेस को अपने अंदर डाला, और वो बेस था हमारा या तो बेकिंग सोडा या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन। इससे क्या हो जाएगा, इस बेस को डालने से उस एसिड का इफ़ेक्ट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया सेकंड एग्जांपल। अब है सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट क्या होता है, देखिए जब सॉइल में क्या होता है, कभी कभी जो है केमिकल फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, देखिए हम इस तरीके से बताती हूँ मैं कि जब हम लोग सॉइल में चीज़ों को डालते हैं, फर्टिलाइज़र्स को डालते हैं, क्यों डालते हैं, ताकि हमारी हमने जो भी खेती की है, जो भी हमने सॉइल में लगाया है, वो हमें अच्छे तरीके से उसका बेनिफिट्स मिले। अगर हमने फ्लावर को लगाया है तो हमें फ्लावर अच्छे तरीके से मिले, पौधा अच्छे से ग्रो करे, उसे सारी चीज़ें मिले, उसे सारे जो है मिनरल्स मिले। तो हम क्या करते हैं, सॉइल में बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स डालते हैं,
ठीक है। तो सॉइल में फर्टिलाइजर्स डालने के कारण क्या होता है, कभी कभी उसमें एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें चला जाता है, या तो फिर बहुत ज़्यादा बेसिक चला जाता है, या तो एक कोई एसिड चला जाएगा या फिर बेसिड चला जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, प्लांट जो है वो ग्रो करना बंद कर देता है, प्लांट ग्रो नहीं करता। और ये क्यों होता है, क्योंकि उसमें हद से ज़्यादा एसिडिक सब्सटेंस चले जाते हैं या तो फिर बेसिक सब्सटेंस चले जाते हैं। तो फिर हमें क्या पता चलता है, उसका ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो हमें अगर पता चलता है कि उसमें बहुत ज़्यादा एसिडिक जो है वो सब्सटेंस चला गया है, तो हमें क्या करना होगा, राइट, क्या करना होगा, बेस को डालना होगा उसमें। क्या करना होगा, उस एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमें उसमें बेस को डालना होगा। ठीक है, तो हम बेस को डालने के लिए क्या डालते हैं, या तो क्विक लाइम डालते हैं या फिर स्लैग्ड लाइम डालते हैं। क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, या स्लैग्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम सॉइल के अंदर ये डालते हैं। अगर सॉइल में बेसिक की जो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो हम उसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डालते हैं, ऐड करते हैं। यस, ऑर्गेनिक मैटर क्या रिलीज़ करता है, वो एसिड रिलीज़ करता है। मैंने बोला है कि अगर सॉइल में बेसिक की जो क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है तो हमें क्या डालना होगा, उसमें एसिड डालना होगा। तो एसिड डालने के लिए हमने क्या डाला, उसमें ऑर्गेनिक मैटर को डाला। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, जो एसिड को रिलीज़ करता है। तो इसको डालते साथ ही हमारी जो सॉइल जो है, वो सॉइल का जो सब्सटेंस है जिसमें बेसिक ज़्यादा था तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। मतलब हम एसिड अगर डालते हैं तो वो उस न्यूट्रलाइज कर देता है, और फिर वो जो है उस सॉइल का नेचर इक्वल हो जाता है। ठीक है, विच न्यूट्रलाइजेज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। जो बेसिक नेचर का जो सॉइल रहता है वो क्या हो जाता है, एसिड डालने पर न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फैक्ट्री वेस्ट ट्रीटमेंट। हमने देख लिया इंडाइजेशन ट्रीटमेंट, फिर हमने देख लिया एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, हमने देख लिया सॉइल ट्रीटमेंट। अब लास्ट बचा है फैक्ट्री वेस्ट ट्रीटमेंट। क्या होता है फैक्ट्री वेस्ट ट्रीटमेंट? इसमें क्या है यार, देखो हम सब जानते हैं कि फैक्ट्री से बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं, और उस वेस्ट को हम क्या कर देते हैं, जो वाटर फ्लो होती है, जो समुद्र होता है, जो नदियाँ होती हैं, उसमें हम क्या कर देते हैं, उस वेस्ट को डाल देते हैं। जिसके कारण क्या होता है, वहाँ की जो मछलियाँ होती है या अदर ऑर्गेनिज़म होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो हम वेस्ट, जो फैक्ट्री से जो वेस्ट निकली हुई रहती है उसमें एसिड की मात्रा, एसिड की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। या मैं ये कहूँ कि जो फैक्ट्री से जो वेस्ट निकली हुई रहती है उसमें एसिड रहता है, और जब वो एसिड नदियों में जाता है तो उसकी क्वांटिटी नदी में ज़्यादा हो जाती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारे वेस्ट को क्या किया जाता है, नदी, तालाबों, समुद्रों में डाला जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, एसिड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा होने के कारण वहाँ की फिशेस, वहाँ के ऑर्गेनिज़म क्या हो जाते हैं, मरने लगते हैं। तो इस फैक्ट्री के वेस्ट को क्या किया जाता है, नदियों में डालने से पहले, आजकल नदियों में डालने से पहले उसे न्यूट्रलाइज़ किया जाता है। और न्यूट्रलाइज़ करने के लिए उसमें क्या डाला जाता है, बेसिक सब्सटेंस को डाला जाता है। ठीक है, बेसिक सब्सटेंस को डालने पर वो जो है, वो वेस्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और न्यूट्रलाइज होने के बाद फिर उसे क्या किया जाता है, वाटर बॉडीज़ में, जो नदियाँ, जो तालाब, जो समुद्र है, वहाँ पे डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक है, ऑल राइट।
तो आई होप कि ये सभी चीज़ों न्यूट्रलाइजेशन का जो पार्ट था वो आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से यही कहूँगी कि ये सारे जो कंटेंट्स हैं वो आपके बुक से ही लिए गए हैं, ठीक है। इसे आप ना समझें कि ये बुक से अलग है। आप बुक ये सब इस वीडियो को देखते समय आप क्या करेंगे कि बुक आप ओपन करके रखेंगे और ये सारे कंटेंट्स आपको उस बुक में नज़र आएंगे, जिसके कारण आप अच्छे से इसे और समझ सकते हैं। तो यहाँ आपका ये चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो है वो ख़त्म होता है और इसके बाद जो है आपको इन सभी पार्ट्स का नोट जैसे जैसे आपको दिया जाएगा वो नोट्स आपको कॉपी में लिखते जाना है। ऑलराइट, थैंक यू।